और बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी यानी डॉक्टर सुश्रा तिवारी राजकीय चिकित्सालय में बाल रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गुंजन नगरकोटी। बातचीत करने के लिए आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हम बातचीत करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो खासकर बदलते हुए मौसम में एलर्जी, खांसी, इस तरह की तमाम समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या बड़ा कारण है? देखिए, मौसम की वजह से इलनेस होती है, जो बीमारी खांसी जुकाम, ये तो अडल्ट्स में भी होती है, बच्चों में भी होती है। बच्चों में थोड़ा ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी है, जो लड़ने की क्षमता है, वो एक अडल्ट से थोड़ी सी कम होती है। तो बाकी चीज़ें नॉर्मल खांसी जुकाम है अगर, तो उसके लिए जो आजकल मोस्टली वायरल इलनेस होती है, वायरस की वजह से होती है। ये हमारी सोसाइटी में इतना बढ़ता इसलिए चला जा रहा है क्योंकि हम लोग ओवर द काउंटर कहीं से भी दुकान से ले आए, एंटीबायोटिक दे दी, पहले दिन बुखार आया, नहीं एंटीबायोटिक दी थी, या पिछले टाइम डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक दी थी तो मैं पिछला ही पर्चा फॉलो कर दिया कि एंटीबायोटिक काम करना बंद करिए। तो पहले 2 से 3 दिन बच्चे को बुखार भी आएगा, खांसी जुकाम, वायरस के साथ कभी दस्त भी हो जाते हैं। धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन बच्चा अपने आप ठीक होने लगेगा। और वहीं अगर बैक्टीरियल या किसी और रीजन से है तो बच्चे की बीमारी बढ़ने लगती है। और अगर बच्चा बुखार के बीच में खेल रहा है, खा पी सही रहा है, तो थोड़ा-सा हमें बस बच्चे को थोड़ा पानी, हाइड्रेशन, खाना-पीना, बुखार की दवा, और अगर एलर्जी कफ, खाँसी का ज़ुकाम है तो एलर्जी की दवा दे सकते हैं। बट एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर को दिखाए खुद से नहीं देनी है। इसमें एक बात आती है कि रेजिस्टेंट हो जाती है दवा। आम पब्लिक कैसे समझे ये रेजिस्टेंट क्या होता है? दूसरा, अगर रेजिस्टेंट हो गई तो उसके फिर आगे क्या साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, आम पब्लिक ऐसे समझ सकती है, रेजिस्टेंट होता है कि अगर हमारी इंडिकेशन नहीं है, सपोज एक बीमारी है और उसमें हमें दवा एक्स देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से उस बीमारी को समझा नहीं, और या हमने कहीं से भी केमिस्ट से ले ली या खुद से सुनी सुनाई कि ठीक है, मेरे पड़ोसी ने ये दवा ली, उनको आराम आ गया तो मैं भी ले लेता हूँ, तो हमने वो दवा एक्स ले ली, हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी। वैसी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने ले ली, तो जो दवा एक्स जिस बैक्टीरिया के लिए बनी थी, वो बैक्टीरिया ने उसके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता ढूंढ ली इतने टाइम में, तो उस दवा पे असर आना, उस बैक्टीरिया पे असर आना खत्म हो गया इन टोटलिटी। या फिर कभी एंटीबायोटिक डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, उन्होंने बोला 5 दिन का कोर्स करिएगा, हमने 2 दिन दवाई खाई, हमें लगा हम तो सही हो गए, तो हमने दवा भी अपने शरीर में दे दी, बैक्टीरिया भी था, बैक्टीरिया सीख गया सिंपल टर्म्स में, और वो रेजिस्टेंस हो गई, पूरी सोसाइटी में ही रेजिस्टेंट आ गई, तो वो दवा अब उस बीमारी के लिए ऑब्सोलीट ही हो गई। फिर रेजिस्टेंस से फिर क्या होता है, एक दूसरी दवा हायर एंटीबायोटिक, उससे हायर एंटीबायोटिक आती है। फिर जबकि पहले बहुत बेसिक दवाइयों में हम डिजीज कंट्रोल कर लेते थे, अब हमें ही ऐसा लगता है कि जो पहले के टाइम में दवाइयाँ चलती थी उसके ऊपर जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में रेजिस्टेंस है। तो प्रिवेंशन केवल ये है कि एंटीबायोटिक अनटिल अनलेस ज़रूरत है, वायरल इलनेसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल खांसी जुकाम अपना कोर्स लेके ख़त्म हो गई, पर अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन एडेड है तो डेफिनेटली डॉक्टर एंटीबायोटिक देंगे, और अगर देते हैं तो फुल कोर्स लीजिए। जी। एक बात और है, जैसे हायर हम डोज देंगे उसको, हायर जनरेशन की दवा देंगे, और उसके क्या साइड इफेक्ट फिर हमें देखने को मिलता है? हर क्या मेडिसिन नुकसान में होगा? नुकसान ये होगा कि जो हमारी नॉर्मल इलनेस है उसी में हमने इतनी हायर मेडिसिन दे दी, कभी भगवान न करे कुछ बहुत मेजर इलनेस हो, तब हमारे पास एज डॉक्टर्स बड़ी वो हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि हम दवा कौन सी दें। जब हम कल्चर्स भिजवाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लिखा हुआ आता है कल्चर्स में, क्या होता है कि हम बैक्टीरिया ग्रो करते हैं लैब में, फिर कुछ कुछ दवाइयाँ का एक पैनल डालते हैं उनमें कि कौन सी दवाई असर कर रही है। कई बार बड़ा दुखद होता है कि सारी दवाइयों के आगे लिखा होता है रेजिस्टेंट, तो फिर इसमें होता है कि हमारे लिए बड़ा हो जाता है कि हम कौन सी दवा दें। तो इस चीज़ में फिर एक डिफरेंट डिफरेंट दवा रिसर्च हो रही है, दवाइयाँ आती रहेंगी मार्केट में, ऐसा नहीं कि वो रुक जाएंगी, बट एक हायर एंटीबायोटिक, और हर दवाई का अपना एडिशनल साइड इफेक्ट है ना? तो उस स्थिति में पहुंचना ही क्यों है जब हम पहले से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल।